एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने सीनियर दोई की मेमोरीज को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये। अब इससे पहले कि फैंग इससे आगे कुछ कह पाता तभी फैंग के सामने कुछ और मेमोरीज आ जाती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फैंग के पांचों सीनियर्स एक फॉर्मेशन के ऊपर बैठे हुए थे और वहां पर उस फॉर्मेशन के बीच में उनके मास्टर बैठे हुए थे, जो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये पांचों वॉरियर्स मिलकर अपने मास्टर को पावर्स शेयर कर रहे हैं। फैंग अपने पांचों सीनियर्स को ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो रहा था और कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां पर दोई आ जाती है और कहती है ये हेक्साग्राम फॉर्मेशन है। दोई की यह बात सुनकर फैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी दोई फैंग को बताती है ये फॉर्मेशन हम पांचों ने मिलकर बनाई थी ताकि हम अपनी मेंटल एनर्जी को शेयर करते हुए मास्टर की जान को बचा सकें, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हम अपने मास्टर की जान नहीं बचा पाए और हमारी ये फॉर्मेशन फेल हो गई। हमने सोचा था कि हम पांचों ऐसे मिलकर अपनी पावर्स को शेयर करेंगे तो हम मास्टर की जान को बचा सकेंगे, पर हम ऐसा नहीं कर पाए। फैंग अपने पांचों सीनियर्स को इस फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ देखकर पहले थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर जब दोई फैंग को ये बताया कि यहाँ पर हम ऐसा इसलिए कर रहे थे तो ये सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि ये मास्टर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोई फैंग को बताती है मुझे लगता है कि मैं इटर्नल लाइफ से थक गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी मौत के आने से डरती हूँ। दोई की ये बात सुनकर फैंग कहता है मौत का खौफ जिंदगी की एक खासियत है और ये हर किसी को होता है। फैंग की ये बात सुनकर दोई कहती है नहीं, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से लॉस को बना सकते हैं और अपनी उन पावर्स को यूज करते हुए अपनी सारी खामियां और अपनी सारी खराबियों को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैंने ऐसा करना चाहा पर मैं ऐसा करने में नाकामयाब रही और अब मुझे दोबारा ये सब करने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दोई ये चांस के ना मिलने वाली बात इसलिए कर रही है क्योंकि उसने अभी अभी लुओ फैंग के ऊपर अपने मीटियोराइट स्टार के सीक्रेट मेथड को यूज किया और फैंग की बॉडी पर कब्जा करने का ट्राई किया, लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रही, जिसकी वजह से दोई को भी ये समझ आ गया कि अब मैं दोबारा से जिंदा नहीं हो सकती। इसी वजह से वो यहाँ पर इतनी उदास है। दोई के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है और हम वर्चुअल वर्ल्ड में फैंग को देखते हैं जो कि अब बबाता के थ्रोन के ऊपर बैठा होता है। वहां पर दोई भी फैंग के पास खड़ी हुई थी। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है दोई ने अपनी लास्ट मेमोरीज को यूज करते हुए हेक्साग्राम फॉर्मेशन को रेडी किया और मुझे इस फॉर्मेशन का सीक्रेट मेथड सिखाने की कोशिश की, इसीलिए अब मुझे भी इस फॉर्मेशन के तरीके को समझ लेना चाहिए। हो सकता है कि ये फ्यूचर में मेरे बहुत ही ज्यादा काम आए। और ये कहने के बाद फैंग यहाँ पर उस मेथड को समझने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमें ये तो नहीं बताया गया कि फैंग उस मेथड को समझ पाया है या नहीं, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम हो जाएगा। अब फैंग उस मेथड के बारे में सोचने के बाद जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो बबाता उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है लुओ फैंग कांग्रेचुलेशंस, और फिर वो फैंग के चिक्स को खींचने लगती है और कहती है तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया, मैं तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बबाता अभी फैंग के साथ एंजॉय कर ही रही थी कि तभी दोई कहती है जिंदगी बहुत मजे की है, भले ही मैं यहाँ इस वर्चुअल वर्ल्ड में हूँ फिर भी मैंने यहाँ पर काफी एंजॉय किया। और ये कहने के बाद वो बबाता से कहती है बबाता तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे यहाँ पर दोबारा जीने का मौका दिया। दोई की ये बात सुनकर बबाता कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, पर वो यहाँ पर दोई को ऐसा कहते हुए देखकर थोड़ी सी हैरान जरूर थी कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। बबाता को शुक्रिया कहने के बाद दोई फैंग से कहती है लुओ फैंग चाहे कुछ भी हो जाए या फिर तुम जहाँ कहीं भी चले जाओ मास्टर की लेगेसी को हमेशा जारी रखना। दोई की ये बात सुनकर फैंग भी हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोई वहाँ पर फ्रीज हो गई थी और फ्रीज होने के बाद वो छोटी छोटी बटरफ्लाईज में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी छोटी छोटी बटरफ्लाईज मिलकर वहाँ पर दोई का एक स्टैचू बना देती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोई के पास जितनी भी नॉलेज थी और उसे जितनी भी टेक्निक्स आती थी वो सभी उसने लुओ फैंग को सिखा दी है। इसी वजह से अब उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया और उसने लुओ फैंग को अच्छे से कल्टीवेशन भी करवा दी है। अब हम देखते हैं कि दोई के स्टैचू बनने के बाद बबाता कहती है जैसा कि मैंने सोचा था दोई के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमारे साथ धोखा करे और मीटियोराइट स्टार के सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए मेरे मास्टर की सील को डिस्ट्रॉय कर पाए। लुओ फैंग अगर आज तुम्हारे पास मास्टर की सोल सील नहीं होती तो मुझे डर है कि दोई ने तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय कर देना था। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है कि अगर मैं ये नोटिस नहीं करता कि दोई मेरी बॉडी पर कब्जा कर रही है तो शायद अब तक तो मैं मर चुका होता। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बबाता यहाँ पर काफी एम्बेरिस हो गई थी और वो फैंग की इस बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाती। अब फैंग दोई के स्टैचू की तरफ देखते हुए कहता है दोई ने पावर को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, इवन कि उसने अपने क्लैन को भी छोड़ दिया और अपने लवर को भी जान से मार डाला, लेकिन एट द एंड उसने चूज किया पावर के बदले में सैक्रिफाइसेस करना। इसने ना सिर्फ मेरी जान लेने के बारे में सोचा बल्कि मुझे मारने की पूरी कोशिश की। वो तो मैं लकी था जो मैं अपने सीनियर के हाथों से जिंदा बच गया। दोई की लाइफ के बारे में जानकर मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को डिफाइन कर पाना काफी मुश्किल है।
है। फैंग की ये बात सुनकर बबाता कहती है, लेकिन क्या तुम्हें इससे ये मालूम नहीं हुआ कि उसका गोल एकदम क्लियर है और वो है हमारे मीटियोराइट स्टार की लेगेसी को कंटिन्यू रखना। इसीलिए हमारे मास्टर की लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया जा सकता है। लुवो फैंग, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अभी तुम्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना है और इसीलिए मैं तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए सब कुछ करूंगी, फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, फिर चाहे मुझे इसके लिए तुम्हें अर्थ से दूर यूनिवर्स में ही क्यों ना ले जाना पड़े, मैं ये करूंगी। बबाता की ये बात सुनकर फैंग उस वर्चुअल वर्ल्ड से जाने लगता है और कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे डर है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूंगा। मैं अर्थ पर आने वाले इन डिजास्टर्स को रोकने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फैंग के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है और मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे बैटल शिप्स और फाइटर जेट्स खड़े हुए थे और यहाँ पर ये सभी कहीं वार पर जाने के लिए रेडी हो रहे थे। इन सब को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी यहाँ पर कुछ होने वाला है। तभी व्यू चेंज होता है, हम समंदर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बैटल शिप्स कहीं जा रही थी, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटल शिप किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए जा रही हैं। अब हम वहाँ पर एक बैटल शिप के ऊपर एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं, जो कि चलते हुए उस बैटल शिप के कैप्टन के पास आते हैं और वहाँ पर उन्हें एक किंग लेवल के मॉन्स्टर की डेड बॉडी को दिखाते हुए बताते हैं कि ये एक किंग लेवल के मॉन्स्टर की डेड बॉडी है, जो कि आज से 3 महीने पहले हमें मिली थी और ये तीसरी किंग लेवल के मॉन्स्टर की बॉडी है, जो कि हमें डीप समंदर में मिली है। ये कहने के बाद वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डीप समंदर में कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है, जिसका हमें पता लगाना ही होगा। और एल्डर मू हेंडरसन के ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि एल्डर मू हेंडरसन यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है कि एल्डर मू हेंडरसन यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप में से किसी दोस्त को ये मालूम है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।